इज़ व्हाट्स अप। हाँ, मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों को पता था मैं ट्रैवल कर रही थी, राइट? एंड अभी दैट आई एम बैक, मुझे आप लोगों को बताना है हाउ अमेजिंग द वेकेशन वाज। ठीक है, मैं गोवा गई थी और पहले कुछ दिन मैं साउथ गोवा रही थी, लाइक फॉर द वीकेंड। मैं वेडनेसडे को गई थी, वीकेंड तक साउथ गोवा में थी। एंड लास्ट 2-3 दिन लाइक टिल वेडनेसडे मैं नॉर्थ गोवा में थी। मेरा जो फ्रेंड है ना, मित्राज, उसने मेरे को पूरा स्टे वे बुकिंग कराने में हेल्प करी थी। बट मेरे को बाद में वहाँ जाके ये फीडबैक मिला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नॉर्थ गोवा में वीकेंड्स होने चाहिए, लाइक साउथ में नहीं होने चाहिए। बट ओके, आई थिंक ये एक तरह का रेकी है जो मैंने किया। मैं वहाँ गई, मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स और वो मेरी ओवर थिंकिंग की जो दवाइयाँ हैं ना वो नहीं ली, क्योंकि मैं जब ट्रैवल करी थी वहाँ पे थोड़े दिन तो मैंने वो नहीं ली दवाइयाँ। और मैं 1-2 दिन दैट आई रिमेंबर, मैं शाम को 5-6 बजे उठ रही थी नींद में से, वो मेरी सुबह हो रही थी। एंड आई थिंक वो एक डिज़ास्टरस चीज़ हुई मेरे साथ। बट हाँ, मेरी बॉडी को वो ब्रेक की ज़रूरत थी। और मैं जैसे ही उठ रही थी मैं बहुत ही टायर्ड और हंग्री उठ रही थी। एक दिन हुआ और मैंने मतलब हिंज चालू किया। आई मैच्ड विद अ गाय एंड आई मेट हिम एट दिस रेस्टोरेंट। वो रेस्टोरेंट का नाम है बोनीता। और मेरी प्रोफाइल है ना, हिंज की प्रोफाइल, उसमें ऐसा लिखा है दैट आई रियली लाइक पिज़्ज़ाज, और वो उसने पढ़ा था। एंड ही टुक मी टू दिस प्लेस दैट ही रियली थॉट सर्व द बेस्ट पिज़्ज़ाज एवर। बट देन व्हेन वी वेंट देयर, द फर्स्ट थिंग उसने क्या किया, he was waiting for me in the parking and he was calling, he was the one calling me from the beginning and I could. So basically क्या हुआ था, आप लोगों को पता ना गूगल मीट वीडियो कॉल पे, तो मैं अब हमेशा सबसे पहले गूगल मीट पे बात करती हूँ। तो वो वीडियो कॉल पे मैंने उसको मेरा नंबर दिया, मैंने बोला यहाँ पे लिख, और उसने सीरियसली पेन उठा के यहाँ पे मेरा नंबर लिखा, लाइक उसके इधर। एंड हाँ, वो जब पार्किंग पे वेट कर रहा था ना, तब आई कुड सी कि उसका थोड़ा एंग्शियस अटैचमेंट है। बट मैं थोड़ी सी चिल थी, क्योंकि पीपल दोज हु हैव एंग्शियस अटैचमेंट, मैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कैसा फील होता है। एंड आई जस्ट नो हाउ टू कीप देम काम एंड जस्ट बी प्रेजेंट एंड जस्ट लेट देम बी एंड नॉट मेक इट वर्स फॉर देम। मैं जानती हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि देव सीन सो मच वर्स। सो विदाउट पुटिंग मच थॉट, आई थॉट कि भाई आई विल लेट हिम बी, मैं उसको ऐसा कंफर्टेबल फील कराऊंगी ऐसे। आई वॉज ऑन द गिविंग कम्फर्ट एंड ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, एंड इट वॉज ओके एंड आई वॉज फाइन विथ इट। मैं जब पहुँची, वो 2 पार्किंग्स थे वो रेस्टोरेंट के, तो वो दूसरे कोई पार्किंग में खड़ा था जब मैं कोई दूसरे पार्किंग में पहुँची, ठीक है। एंड देन देयर वाज अ टाइम, कि मैं उसको मिली एंड वी वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड हमें पता चला कि वहाँ पिज़्ज़ाज ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एलपीजी गैस का सिचुएशन था, दैट दे वर लैकिंग एलपीजी गैस, ठीक है। बट ठीक है, हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की, कुछ हमस का कुछ था, फिर आई थिंक आई ऑर्डर्ड पीना कोलाडा समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद भी नहीं है। बट यार, ही मेड श्योर टू आस्क मी कि मेरा लाइकिंग क्या था, एंड आई रियली थिंक that he was being very considerate. I think a man should be like that, okay? And then he did not let me pay, obviously, and it was all okay and fine. And उसके बाद we thought of like roaming around, and वही तो बता रही, जैसे स्टार्ट कैसे हुआ था। मैं हमेशा लोगों को गूगल मीट का लिंक दे देती हूँ कि भाई हम पहले वीडियो कॉल करेंगे, वाइब चेक करेंगे, एंड देन पहले तो क्या था, वो वीडियो कॉल के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो उसकी वर्क प्लेस पे था, वो एक डेंटिस्ट है, तो वो अपनी क्लिनिक पे था। एंड उसी का क्लिनिक है, वो 10 मिनट में घर जाके उसने मेरे को वीडियो कॉल किया। एंड इवेंचुअली मेरे को पता चला कि उसके जो क्लिनिक के आजू बाजू के रोड्स हैं ना, वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, मतलब रिनोवेट हो रहे थे, या जो भी बोलते बन रहे थे, दोनों साइड के रोड्स। एंड दैट्स वाई उस दिन वो मुझे मिल पाया, एंड देयर वर लेस पेशेंस। और वो बोनीता के बाद वी हैड प्लान्ड ऑन गोइंग समवेयर, स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर। एंड हमने मेरी जो रेंटेड कार थी वो पार्किंग में ही रखी, एंड वी टुक हिज कार। बट उसकी गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न, एंड देन उसकी गाड़ी को, ही वॉज लाइक रियली स्ट्रेस्ड आउट अबाउट हिज एसी एंड ऑल, एंड नहीं चल रही थी। एंड देन आई वाज लाइक, कितना मैंने उसको बोला, लेट मी ड्राइव माई कार, लाइक लेट अस टेक माई कार, ऐसे। तो ठीक है,
मेरी गाड़ी ली बिकॉज ऑफ द AC। एंड वी जस्ट थॉट ऑफ डूइंग सम स्पोर्ट्स और एक्टिविटी, पहले ही बात कर ली थी वीडियो कॉल पे। तो मैं अपना आई गॉट 1 पेयर ऑफ चेंज, ये सोचा था कायाकिंग या कुछ करेंगे। सो व्हेन वी रीच देयर ना, सैडली वहाँ पे क्या हुआ था कि ड्यू टू कुछ नेवी ट्रायल कुछ हो रहा था, ड्रिल हो रहा था कुछ, तो भी कायाकिंग वहाँ पे पॉज था फॉर 2 to 3 days। और ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था। उसने उनको कॉल भी किया था पर उन्होंने उठाया नहीं था। हम कॉल करके ही जाते, काफ़ी देर से हम कॉल करके गए, बट ठीक है। उसने बोला था कि लेके आना, तो फिर मैं लेके गई थी चेंज ऑफ क्लोथ्स। एंड हम लोग का था कि चलो बीच पे जाते हैं ऐसे सब, ठीक है। पर मैंने ना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था खुद पे एक्चुअली। जब मैं पैक करी थी ना गोवा के लिए बैग, तो फिर मैं बस छोटी सी बैग लेके गई थी, छोटा सा सूटकेस जैसा बैग था और एक बैकपैक था। मैं बोला यार कौन ही मेरे को देखेगा वहाँ पे, और मैंने मेरा कंफर्ट देखा था पैक करने के लिए। सो आई जस्ट हैड माई चेंज ऑफ क्लोथ्स एंड अंडरगारमेंट्स जो भी था उस टाइम पे विथ मी। मुझे लगा कुछ करेंगे हम एक्टिविटी, और उसके पास कुछ नहीं था, जबकि प्लान उसने बनाया था और उसके पास नहीं था, और कायाकिंग नहीं था। तो हमने बोला कि हम थोड़ा सा बीच वाटर ही इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन ही बॉट क्लोथ्स फॉर द बीच एंड एवरीथिंग, उधर ही उसने ख़रीद लिए खुद के लिए। एंड वी बॉट द मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, शावर जेल, वो सब ले लिया था हमने बीच साइड से, क्योंकि हमने बाद में शावर करना था। उसने खुद के लिए तो कपड़े ले लिए थे वहाँ पे बीच के लिए, चेंज करके आ गया था शॉप में ही। मेरे पास तब क्या पैसे फ़ोन हमने वो बीच वाले भैया को दे दिए थे, वो जो वहाँ पे पानी बेचता है ना वो। तो वहीं पे ही मेरा फ़ोन था, और मेरे को मेरे बाल बांधने थे। अब वो आंटियाँ थ्रेड्स वो करवाती है ना, ब्रेड्स वगैरह। मेरे को ये था कि मैं 60 रुपये भी उससे ना लूँ ऐसा, मैं लड़के से मैंने उससे भी नहीं लिया। तो वो बोल रहा था यार कितना वो बन रही है, मतलब ऐसे, बट मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं वो लूँ ऐसा। ये उसने नोट किया था कि मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं लूँ। बट हाँ, हमने काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड किया बीच पे, ये वो बहुत मज़ा आया। एंड इंडिविजुअली वी टुक शावर्स देन अराउंड लाइक बीच के जस्ट बाजू में वो शावर था। और वो जो जहाँ पे शावर प्लेस था वहाँ से हम ऐसे फ्री में शावर नहीं ले सकते, मतलब हमने ऐसे एज अ जेस्चर नहीं लिया। वी ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, ही ऑर्डर्ड सम कॉफ़ी, अल्कोहल समथिंग, सो दैट इट डज नॉट लुक के वी आर यूजिंग देयर शावर फॉर फ्री। तो वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस दिन। एंड यू नो व्हाट, जब उसने ये देखा ना कि मतलब मेरे जो कपड़े मैंने पहने थे दे वर नॉट अप टू द मार्क, या ऐसे मतलब शॉर्ट और ऐसे सब कॉटन का ही ले गई थी, दे वर लिटिल ओकेश, ठीक है। सो वी लिटरली वेंट टू अ लोकल शॉप, ही इज़ लाइक लेट्स बाय समथिंग, एंड आई ट्राइड थिंग्स। और मैंने बस ट्राई किया, और वो तब बोला था कि ये दीदी कम नहीं करेगी, ऐसे करके नेगोशिएट भी कर रहे थे हम। बट इन दी एंड ही डिड नॉट लेट मी पे, एंड वी टुक वॉट एवर लुक्ड गुड ऑन मी एंड लुक अमेजिंग। एंड वी वेंट देयर, मतलब इधर उधर हम थोड़ा गए, घूमे, ये किया। एंड आई थिंक दैट वॉज द एंड ऑफ द डे। एंड द अदर डे में भी उसको एक्चुअली ना, सो मैंने जो टॉप लिया था ना वो काफ़ी ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा सा डीप था, और वो मुझे थोड़ा सा मेरे जो ब्रेस्ट है उसके हिसाब से थोड़ा सा, मतलब इतना फिट नहीं था। तो आई थिंक उसकी फ़िटिंग के लिए बूब टेप वगैरह की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं वहाँ कुछ लेके नहीं गई थी, और ब्रा वगैरह का कुछ हो नहीं सकता था। और मुझे नहीं पता था कि यार ऐसा भी है। बट फिर हम मेरे स्टे पे गए, और मैंने बूब टेप मंगा लिया ब्लिंकिट से। और उसने बहुत सारे, आई थिंक ये दूसरे दिन की बात है, उसने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि कैसे उसको पहना जाता है। एंड इट वाज अ वेरी एडवेंचरस एक्सपीरियंस, ही रियली लाइक्ड कि भाई वो स्पॉन्टेनियस चीज़ जो भी हुई हमारे साथ। एंड आई वाज लाइक गोइंग विद द फ्लो, एंड ही वाज लाइक गोइंग विद द फ्लो। हमने पहले तो डिनर किया, और फिर बहुत रात हो गई थी घर आते आते। ये बूब टेप वाला दूसरे दिन हुआ, मैं दूसरे दिन सो गई थी, सिर्फ उसको मिलने उठी थी, और हम बाहर गए थे, हमको बाहर जाना था। मैंने नहा लिया था, मैंने कुछ पहना था, उसने बोला वो पहन ले, और फिर मैंने वो पहना। और बहुत गर्मी थी, बट ठीक है, हमने थोड़ा से वी जस्ट मेड आउट अ लिटिल बिट, एंड इट वाज ऑल गोइंग विद द फ्लो। एंड देन आई गॉट रेडी ऑल्सो, मतलब वो बूब टेप वगैरह किया, और निपल पेस्टीज़ वो सब ऑर्डर किया। और यूट्यूब वीडियो में देखा कि अरे निपल पेस्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसने ऑर्डर किया। एंड या ये हुआ।
उसके बाद मैंने उसको पूछा था कि कुछ चाहिए, उसने लिस्ट्रीन बोला कि लिस्ट्रीन चाहिए मेरे को, तो लिस्ट्रीन मंगाया। मैंने उसको फिर भी पूछा कुछ चाहिए, तो उसने वो लिस्ट्रीन ही बोला। उसके तब क्लिक नहीं हुआ मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर हम एक शपोरा लेन गए वहाँ पे। आफ्टर आई वॉज लाइक रियली अमेजिंगली सेक्सीली रेडी, हम शपोरा लेक गए। वहाँ पे सब पॉलोज और वो सब है वहाँ पे, मतलब ऐसे बार और ऐसे सब है। वो अच्छा था, ठीक है, क्लबिंग काइंड ऑफ अ थिंग। एंड आई थिंक ये दूसरे दिन हुआ था। एंड it was like these sweet nothings between us that he was literally loving my pheromones. वो pheromones होते हैं ना, मतलब एक लड़की का जो नेचुरल स्मेल होता है ना, नेचुरल फ्रेगरेंस होता है, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ही वॉज लाइक ऐसे कर रहा था बार बार मेरे पास आके, यहाँ पे आके, और ऐसे। I've never seen someone like this raw version of me, like the raw smell of me. It's just something for me. And he did not even hesitate to clean my eyes अगर मेरे आँखों में कुछ था तो। And it felt so like unfiltered, and he just felt like my person. And he was giving me all the friend and companion benefits also, and we just met. फिर वो भी दिन ख़त्म हुआ, हम लोगों में थोड़ा ड्रिंक किया एक्चुअली। ये दूसरे दिन की बात है, ड्रिंक विंक और ये तो। बट हाँ, पहले दिन तो वही था कि आई ड्रॉप्ड, हम लोग मेरी गाड़ी में गए थे ना, तो मैंने उसको उसकी कार तक ड्रॉप किया जो रेस्टोरेंट पे थी। एंड आफ्टर वी हैड डिनर ऑब्वियसली, तो लेट नाइट मतलब मिड नाइट अराउंड, इट वाज अमेजिंग। एंड उसने मुझे वहाँ पे, मैं उसकी कार तक ड्रॉप करी थी, और मेरा जो था रहने का वहाँ से 25-30 मिनट्स दूर था। ही डिड नॉट लेट मी गो बैक टू माई स्टे अलोन बिकॉज 30 मिनट ड्राइव से बोला मैं अकेले नहीं जाने दूँगा। एंड ही फॉलोड माई कार, और मैं ड्राइव करी थी। सो ही wanted to see if I reached safely. That is a man, yaar. And I really liked that part. When I tell you about it, I still feel a lot of the feelings. I was safe, and I was happy, and I was cared for. He was a really good guy who was taking care of me. He was also feeling good doing that, you know, not letting me handle anything. Also, he said that it was an insult to him. मैं थैली पकड़ रही थी, हम दोनों चल रहे थे, तो he said ये उसके लिए इंसल्ट है। That if he's with me and I have to pay also, that is also like a little bit of insult for me. That was my first day with the dentist guy. It was a natural connection between him and me, and let me tell you what this felt like. After all the guys who've used me for rides and everything, who used my car to save cab money, who said they did it for me, so we spent more time together. After the Persian guy who messaged after months with beautiful words, after major warning me ना किसी को फ़ायदा मत उठाने देना, after learning to see these patterns of being used. Here was this dentist guy whose actions actually matched his words, and he read my profile that I like pizzas and all. Took me to the best pizza place. He asked me what I liked while ordering, and I know it's very basic, but he didn't let me face that it's an insult to him if I do. And उसकी गाड़ी का इसी काम नहीं करा था। हम लोग वापस मेरी कार पे आए। I was so comfortable, yeah. When he saw my clothes were just okay, he took me to a local shop and he bought whatever looked good on me and he wanted to try. I know, ऐसा तुम्हें लगा होगा कि he just wanted to sleep with you and stuff. But he helped me after watching those YouTube videos and shit. All of that was like, it felt so cozy and adventurous, spontaneous also. We made out a little bit. It was hot obviously. But he loved my pheromones. उसको pheromones बोलते, जो मेरा natural fragrance है. I've never seen someone like that, raw version of me like that. And he did not even hesitate कि भाई मेरे यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, कुछ कहीं पे कचरा है, ख़राब से ख़राब जगह पे. He was just being my person, ठीक है. He made sure that I reached my stay safely, even if I was on a solo trip entirely all by myself. He did not use me for anything. He actually took care of me, and this is what it feels like when a man
is actually a man when actions match words, and when you're not being used for convenience, when you're actually being cared for. Large office में I've applied for some jobs in Bangalore क्योंकि I'm not sharing all the details right now. Maybe more details will come in the next video, but yeah, right now I'm not actively talking to him, but yeah, here and there little texting here and there. कल मैंने एक मैसेज भेजा था और आज आप लोगों से बात की उसके पहले उसका एक रील आया था. हिज रील्स आर ऑल अबाउट, लास्ट के 2 रील्स उसके इसी बारे में थे कि गोवा में ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, दे नॉट सेफ, लोगों की डेथ हो रही है, ये वाटर स्पोर्ट्स और ये सब. बट या, आई वर्कड अमेजिंगली वेल on not being really attached. I think this is an achievement for me, you know. And the kid inside me and the girl inside me, the companion inside me, missed him so much. But I'm also being a grown up here where I'm making things work and I'm applying for jobs, you know, that are based in Bangalore, क्योंकि उसने बोला था that we can do something there, we can shift there or something. उसको बेसिकली तो यूके जाना है लेट, बाद में पैसे वैसे कमा के यहाँ आ जाना है उसको बाद में. I was trying to push him कि वो तो जा सकता है वहाँ पे ये सब, and he was trying to be my guy and everything. It was all amazing. I have a few questions before ending again for you guys, and I think also for me this time. Is this what love is supposed to feel like, when someone loves the raw version of you, your natural fragrance and your pheromones, when they don't hesitate to clean your eyes if something is in it, when they help you wear boob tape after watching YouTube videos so that I look really sexy and everything, when they buy you clothes that look good on you without asking. वो थोड़ा क्रिश्चियन की रे एनर्जी दे रहा था. When they follow you in your car for 30 minutes so that you are safe. Is this real, or am I fooling myself again? Should I apply for jobs there for someone I just met? Is that crazy? Or is that following my heart for once? But he does plan to go to UK later. And I'm applying for jobs in Bangalore and shit. Are we both just trying to make things work that we both felt? The natural connection, or am I moving too fast again? But I also am not attached. But I've also heard that right person, right time, but wrong place is still a wrong person. But the girl inside me, the kid inside me misses him. The companion inside me misses him so much. But the grown-up me is making things work. Let's see. I'm just trying to be practical. I'm just not sitting and waiting, and you know, I don't know. Is that growth to miss someone but not be consumed by it? You know, to want to be with someone but also make practical plans, to feel a connection but not actually lose yourself in it. Is that a healthy way to deal with this? Because this feels very new to me. Missing someone without obsessing, wanting someone without chasing, feeling something without losing myself. After all the guys who fucking used me, after finishing first during sex, well, they don't finish at all, after feeling unattractive and unwanted, after the Persian guy breadcrumbing with beautiful words, here's someone who loves my raw smell also, who helps me, who buys me clothes, who's following my car, who cleans my eyes, giving me all kinds of feelings, and we just met. Is this too good to be true? Should I protect myself or should I trust this? I'm applying right now, but let's see. Tell me in the comments. Is this what love's supposed to feel like? Should I keep applying for jobs? Is that crazy or is this brave? Have you ever met someone who's really liked your pheromones? Who didn't hesitate to be intimate in small ways? Who made you feel safe and, you know, cared for you from day one? How did you know if it was real? And how did you protect yourself even while staying open? I genuinely need your wisdom here, because this feels good, but it's also scary to feel this much for someone I just met, to miss him this much, but also to be okay with not talking every day. Is that the balance I've been looking for? For now, I'm just grateful for Goa, for the dentist guy, and for feeling safe, for someone loving, and, you know, for also growth, for not being attached. And even though I miss him,
I'm not kind of doing much. I've been through a lot since these few days. अभी मैं बस रेडी हुई हूँ आप लोगों से ये सब बात करने के लिए. Yeah, tell me in the comments. Bye guys.